दो ब्राह्मण ब्रज भ्रमण के लिए गए, विद्यानगर से ब्रज भ्रमण करने जा रहे थे। एक नवीन उम्र के थे और एक वृद्ध थे दोनों, और दोनों ने वही दर्शन करे, ब्रज में दर्शन किया, ब्रज की यात्रा करी। और 84 कोस को हमारा ब्रजमंडल है जी। वहां में जब आप दर्शन करोगे तो अनेकों धाम, अनेकों स्थान हैं, और तो और 4 धाम भी हमारे ब्रज में ही हैं। ऐसा कहते हैं कि ब्रजवासियों को 4 धाम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ब्रज के 4 धाम कर ले तो उन्हें 4 धाम का फल वहीं मिल जाता है। ये कामा के पास है 4 धाम। तो चारों तरफ भ्रमण किया, दर्शन किया। तो वहां पर अब साथ में रह रहे थे दोनों, तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्हें वह युवक जो था वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि संग में रहो आप 8-10 दिन तो सारी चीज पता लग जाती है ना कि ये कैसा है, इसका चरित्र कैसा है। हाँ, कहीं पी के तो नहीं डोलता, 10 दिन में पी लेता 1-2 दिन अगर ऐसा होता तो। उन्होंने देखा कि ये तो व्यसन मुक्त है भैया, कोई दोष नहीं है, बड़ा अच्छा लड़का है। और उन्होंने कहा कि अरे भैया हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। बोले विवाह? अरे कहीं नहीं करोगे, ऐसी मजाक कर रहे हो आप। तो वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर था, कन्हैया का। बोले ठाकुर जी को साक्षी मान लो और वचन दे दो कि आप विवाह कर दोगे। उन्होंने ठाकुर जी को साक्षी मान के कहा मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा और जाते ही कर दूंगा। बोला ठीक है। तीर्थ में भ्रमण करते रहे, वृंदावन में घूमते रहे, और दर्शन करने के बाद लौट करके अपने नगर में आए। अब उन वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार में बताया कि हमने एक लड़के को, बड़ा अच्छा लड़का है जी, बड़ा बढ़िया है, उसे हमने वचन दे दिया है विवाह करने का। और घर वाले बोले अजी वाह, तुम तो किसी को भी बोला है, तो क्या किसी के भी संग में बेटी को ब्याह देंगे? मना कर दो, हम नहीं करेंगे विवाह से। कोई बड़ा घर देखेंगे, कोई बड़ी जगह देखेंगे तब विवाह करेंगे। बोले नहीं, मैंने वचन दिया है। और घर के लोग बोले अगर तुमने उससे विवाह किया तो हम मर जाएंगे, या तो हम मरे या ब्याह करो। अब वो बेचारा बड़ी दुविधा में पड़ गया, करे तो करे क्या, कोई तो उपाय निकले। उसने अपने घर के वृद्धों से बात करी, सब मना कर दे। बेटी से कही, बेटी मना कर दे, अरे तुम तो किसी को हाँ करिए, हम नहीं कर रहे, सब कहेंगे वहां करेंगे हम तो। वो ब्राह्मण बेचारा चिंतित रहने लगा, आखिर क्या किया जाए। उसने अपने परिवार में कहा भैया मैंने स्वयं वृंदावन में भगवान को साक्षी मान करके वचन दिया है कि मैं विवाह उसी के संग करूंगा। अब भगवान बुरा मानेंगे। बोले अरे भगवान कोई बुरा ना माने, भगवान का यहाँ पे आ रहे तो दे कहवे कि मत करे के कर ले, वो कहीं आएंगे? कोई उसकी बात को नहीं मान रहा। बोले फिर मैं उस ब्राह्मण को क्या बोलूं? बोले झूठ बोल दे, कह दे कि इसने मुझे नशा करा दिया था और मैं नशे में कुछ भी बोल गया हूंगा, भैया मुझे नहीं पता। अच्छा, वृद्ध ब्राह्मण जानता है कि ये झूठ बोलने की कह रहे हैं और ये गलत है, पर भैया परिवार के आगे झुकना पड़ा। अच्छा, उधर से वो भी कहे बार बार आपने वचन दिया विवाह करो, ये कुछ बोले ना, तो वो अपने घर वालों को लेके आ गया। बोले विवाह करो, तुमने हमारे बच्चे से विवाह का वचन दिया था। बोले किसके आगे दिया था? कौन है गवाह वहां पर जिसके आगे वचन दिया हो? बोले ठाकुर जी थे। तो बुला लाओ ठाकुर जी को, जाओ। गांव वाले बोले, वो वृद्ध के माता पिता बोले कि चलो मना कर दो इससे। चाचा ताऊ जो परिवारी जन थे बोले भगवान ने बुला ला, जा वही आके कहेंगे तो ब्याह कर देंगे पक्का। उन्हें पता था कि भगवान तो उठ के आने से रहे और फिर विवाह होगा ही नहीं।
अब वो युवक बेचारा रोने लगा, बोले ठाकुर जी के आगे हमने वचन दिया, इन्होंने हमको वचन दिया, अब वचन झूठा जा रहा है। और उस लड़के के माता पिता भी बोले कोई बात नहीं, रहने दे, किसी और से कर लेंगे। बोला नहीं जी, हमने वचन लिया है तो हम इसी से करेंगे। ये भले ही ठाकुर जी के आगे किया हुआ वादा भूल जाएं, लेकिन हम ठाकुर जी के आगे किया हुआ वादा भूल नहीं सकते, हम तो उसी से करेंगे। सीधे वृंदावन गए और ठाकुर जी से जाकर के बोले भैया चलो, गवाही देनी है। और ठाकुर जी ना तो हिल रहे ना डुल रहे, वो तो मूर्ति की तरह खड़े थे। वो कहने लगा कि प्रभु आज तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा, वो बड़ा सीधा भी था, उसे लगा ये चल ही देगा। बोला आज तो भगवान चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे नहीं जाओगे तो आपके सामने दिया गया वचन, जो आपको साक्षी मान करके दिया गया वचन था, वो झूठा पड़ जाएगा। इसलिए चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा आपको। चलिए प्रभु। कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा कि जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। हे प्रभु, अब हम तुम्हारे हो गए हैं, अब आप ही करो, कुछ तो करो। आपको साक्षी मान के दिया गया वचन झूठा हो रहा है प्रभु। अगर आप नहीं चलोगे तो ये संसार यही कहेगा कि कोई भगवान नहीं है दुनिया में। चलना तो पड़ेगा प्रभु आज आपको। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा कि जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। हे प्रभु चलो। अरे हे मुरारी पुकार कहो, अब या में मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है। लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे देखो वो झूठ बोल रहा है, लोग ये कहेंगे कि भगवान के आगे दिया हुआ वचन झूठा हो गया। मेरी हंसी थोड़ी है, हंसी तेरी है, इसलिए चलना तो पड़ेगा। या तो चल, नहीं तो बदनामी तेरी है, मेरी थोड़ी है। जैसे ही रोना देखा भगवान ने उस ब्राह्मण बालक का, उसी समय मूर्ति में से स्वयं भगवान प्रकट होकर के आ गए। बोले ले चल भैया, कहां ले चले वो? बोले अब वो उसके गांव वाले तो यहां नहीं आएंगे, आप ही चलो। कहां? बोले प्रभु उड़ीसा जाना। भगवान बोले भैया वृंदावन से उड़ीसा बड़ी दूर है, इतना लंबा ले जाएगा। अब फ्लाइट तो थी नहीं जो भगवान को फ्लाइट में ले आता। भगवान ने की चलूंगा, पर एक शर्त है। क्या? तू आगे चलना, मैं पीछे चलूंगा।
और जैसे मैं पीछे चलूं तो पीछे मत मुड़ना, जहां तू मुड़ा मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, चालाकी कर रहे हो। और अगर तुम नहीं आए पीछे पीछे तो मुझे कैसे पता पड़ेगी कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? भगवान बोले सुन, मेरे पैरन में जो घुंघरू हैं इनकी आवाज आएगी, छन छन छन, इन घुंघरुओं की आवाज, इनको सुन करके तू चलते रहना, समझ लेना मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। और घुंघरुओं की आवाज नहीं आई तो? बोले नहीं आई तो भी चल रहा हूं, ध्यान रखना, विश्वास रख मुझ पे, अब मैं आ रहा हूं, पीछे मत मुड़ना। ठीक है चलिए, चलने लगे, चलते रहे आगे आगे। वो भक्त भगवान का नाम गुणगान करते करते जा रहा है, पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। कि मेरी जिंदगी बदल दी तूने, भगवान से कह रहा है प्रभु ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ये उनकी पुकार नहीं है, ये आपकी पुकार है। जगन्नाथपुरी तक तुम नहीं आए हो, वो हाथ पकड़ के तुम्हें यहां लाया है। कि ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया और मेरी जिंदगी बदल दी तूने। कि मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा अजी मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम क्या किया है सामने बताओ। हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। अच्छा, हम ना तो इतना भजन करते हैं ना तेरा नाम जपते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कृपा कि हाथ पकड़ करके हर बार ले आता है कि चल। कैसे नहीं चलेगा? ये उनकी कृपा नहीं तो क्या है बताइए। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसलिए
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम सब गाओ भाव से, हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग ने खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसको अपना तूने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए हरि बोल। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। हम ये समझ रहे हैं दुनिया हमारी है, पर दुनिया में हमारा कोई नहीं है जी। सच्चाई तो यही है, हमारे तो केवल जगन्नाथ भगवान ही है। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। क्योंकि जब वक्त बढ़िया हो ना, हजारों दोस्त बन जाएंगे, समय अच्छा हो, धन हो, दौलत अच्छी हो, तो हर कोई कहेगा ये मेरा है। और जब समय खराब आता है ना जी, तो अपने घर के लोग भी ये कह देते मैं नहीं जानता कौन है। ये समय है
तुम नहीं हो किसी के, तुम्हारा वक्त उनका है। कि इस जमाने में कौन अपना है, इसे बस वक्त ही बताता है। इस जमाने में कौन अपना है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, बोलो जगन्नाथ भगवान की। तूने काम लिया। कि ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। और अब कहिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजार किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हो मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, हरि बोल। मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोली जगन्नाथ भगवान की।
ये जो जिंदगी बदल देने की कला है ना, ये केवल भगवान में ही है। और हमसे कुछ लेते भी तो नहीं है, हम कहते जरूर हैं कि तन मन धन जीवन समर्पण, लेकिन अगर ठाकुर जी मांगने लग जाए ना, सब पीछे भाग जाएंगे। जिस दिन भगवान खाने लग जाए ना, भोग लगाना बंद कर देंगे। बोले अरे इनके लिए भी खर्चा बढ़ गया। लेकिन वो ना कुछ लेकर के भी जो हमें सब दे देते हैं। ये मानव जन्म दिया, बना दिया होता कुछ और तो क्या कर रहे होते। इसलिए कि मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। वो कह रहा है आते रहिए, पर वो ठाकुर जी छुन्न छुन्न करते करते आ रहे हैं पीछे पीछे। गवाही देनी है भैया कि हम मेरे आगे कहिए ब्याह की, पीछे पीछे भगवान चले आ रहे हैं। अचानक पायलों की आवाज आना बंद हो गई। उसने देखा घुंघरू नहीं बज रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा तुझे पागल बना दिया और यहीं रह गए हो, नहीं आ रहे हो। घुंघरू की आवाज आ रही थी, ये घुंघरू की आवाज बंद कैसे हो गई। उसने सोचा जरा देख तो लूं, कहीं ऐसा तो नहीं आ ही नहीं रहे हो। और जो उसने पीछे देखा, भगवान वहीं पर तुरंत मूर्तिमान प्रकट हो गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। चलो आगे। प्रभु भगवान बोले कहां चले, अब नहीं जा रहे। क्यों? हमने पहले कही थी भैया हम तो वहीं रुक जाएंगे जहां तू पीछे मुड़ा, हम आगे नहीं जाएंगे। तो आपके पैरों से जो पायलों की आवाज आ रही थी, घुंघरू बज रहे थे प्रभु, वो बजना बंद हो गए थे, तभी तो मैं पीछे मुड़ा। अब गवाही कौन देगा, आप नहीं चलोगे तो। भगवान बोले जे तो पीछे मुड़वे थे, पहले सोचनी चाहिए। जैसे तूने साक्षी माना था हमें, वैसे हमने भी तुझे वचन दिया था ना, पीछे मुड़ेगा तो हम फिर नहीं आगे जाएंगे। तू मुड़ा, तेरी गलती है। बोला प्रभु इतना आगे तो और चल लो ना, क्या चला जाएगा तुम्हारा। सब कुछ वहां इंतजार हो रहा है आपका, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो मजाक मनाएंगे, कहेंगे गया था लेने नहीं आया ना। भगवान बोले आधी रास्ता हम आ गए, आधी उन्हें ले आ, हम गवाही देंगे। मैं यहां बुला लाऊं? बोले हाँ यहां ले आ, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, बुला ला। वो गांव वालों को और उस लड़की के, कन्या के माता पिता सबको लेकर के आया। बोले आगे भगवान जो स्वयं साक्षी बनकर आए हैं, कह रहे मैं गवाही दूंगा। सब आ गए जी वहां कि हम भी देखेंगे क्या सच में भगवान आए हैं या ये झूठ बोल रहा है। सब आए और सबके आगे स्वयं भगवान बोले हाँ मैं साक्षी हूं, मेरे आगे इन्होंने वचन दिया है अपनी पुत्री के विवाह का, इस बात का मैं साक्षी हूं। इसीलिए भगवान साक्षी गोपाल प्रकट होकर के आ गए। वो है जी साक्षी गोपाल। और फिर विवाह हुआ बड़ी धूमधाम से, भगवान के सामने विवाह संपन्न कराया गया। और भगवान आज भी साक्षी गोपाल बन करके यहीं पर विराज रहे हैं। तो ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी यहां तक करके जा रहे हैं, देख लो।